आज है सैटरडे और आज बहुत दिन के बाद धूप हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा गार्डन टूर दे दिया जाए आप लोगों को। तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है हम लोग का गार्डन। यहाँ फूल भी है, हम लोग साग सब्जी भी लगाते हैं। तो एक एक करके मैं बताता हूँ क्या क्या लगा हुआ है अभी। और सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ लगा हुआ है बीन्स। ये इसका बीज होता है, तो बीज हम लोग लगाते हैं और अभी इसमें पौधा आ गया है। तो आई थिंक एक सप्ताह में इसमें बीन्स भी आ जाना चाहिए। उसके साइड में जस्ट यहाँ पे है चना। तो चना को हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं, कच्चा भी खाया जाता है, इसका जो वो कोमल पार्ट होता है, और इसको साग में भी यूज़ करते हैं। उसके साइड में देखा जाएगा तो यहाँ पे आपका है मेथी। तो ये मेथी पराठा साग ये सब में यूज़ होता है। और जस्ट इसके साइड में है यहाँ पर सरसों। ये सरसों है, सरसों को भी हम लोग साग में ही यूज़ करते हैं। और जब इसका पौधा बड़ा हो जाता है तो सरसों भी इसमें निकालते हैं हम लोग। और इधर में फिर से लगा हुआ है चना। और देखा, और बीच बीच में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी लगा हुआ है यहाँ पर। और इसके जस्ट साइड में है बथुआ। इस एरिया में थोड़ा जंगल जैसा हो गया है, लेकिन ये बथुआ। तो ये छोटा छोटा एरिया में हम लोग इस तरीके से लगा देते हैं। इधर देखेंगे तो यहाँ पे है हम लोग का छोटा सा एक रोज़ गार्डन। तो आप ये दोनों पेड़ देखोगे तो ये दोनों देसी गुलाब है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं होता है। और इसका जो फूल होगा वो छोटा छोटा, और नंबर्स उसका काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि ये वाला जो फूल है ये है हाइब्रिड। तो एक वहाँ पे भी गुलाब है, एक ये है, एक इस कलर का है, येलो है, और वहाँ एक पिंक टाइप का है। उसके साइड में अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ है जरबेरा। ये तीन जो मटका में देख रहे हैं वो है मॉर्निंग ग्लोरी। गर्मी का फूल है तो, लेकिन लगाया अभी जाता है तो हम लोग अभी लगा दिए हैं। अब यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ है आपका वर्बेनियम। एक वर्बेनियम हम लोग के पास वाइट कलर का है, और ये भी वाइट ही है, और ये हल्का सा डिफरेंट कलर है, और ये जो है ये रेड है। तो ये और ये और ये वर्बेनियम है। और यहाँ तीन जो है ये और ये है आपका सिनेरेरिया। इसके जस्ट आगे है यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये है गजेनिया। गजेनिया में अभी तक फ्लावरिंग हुआ नहीं है, बट स्टिल ये बर्ड्स आप देख सकते हैं आ गया है। तो आई थिंक एक सप्ताह में हो जाएगा इसमें भी फ्लावरिंग। और इधर अगर हम लोग आते हैं तो ये जो फूल है ये है मेमुलस का। तो कुछ इस तरीके का दिखता है मेमुलस का फूल। एक हम लोग के पास हल्का वाइटिश में है और एक येलोइश में है ये वाला। तो ये पूरा फूल से भर जाएगा। और ये दो जो है ये एलिसम है। एलिसम को आप ये पॉट में करके हैंग भी कर सकते हैं एलिसम। इधर आप देखोगे तो ये है डेंथस, ये भी डेंथस, और इस लाइन में पूरा डेंथस ही है। जबकि इसके जस्ट पीछे ये वाला जो है ये है आपका पैंजी। तो एक रेड कलर का पेंजी है, येलो ब्लू, और लगभग उधर में सब ब्लू ही निकल रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ जो एक फूल आप देख रहे हैं ये सिनेरेरिया है, ये खिल चुका है लगभग। अब आई थिंक ये 1 सप्ताह से खिला हुआ था। और
ये सब में ब्लूमिंग थोड़ी लेट हो रही है, जबकि वो पहले से खिल गया था। चलिए आ जाते हैं इधर, और इधर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये पिटूनिया है। ये पूरा जो लाइन है ये पिटूनिया से भरा है। ये भी पिटूनिया है, ये ब्लू कलर का पिटूनिया है, सिंगल है। देखोगे तो इस तरह का सिंगल दिखता है। और ये वाला जो है ये है डबल। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये सिंगल से। तो पिटूनिया में भी आपका सिंगल आता है, डबल आता है, और उसमें भी बाई कलर्स होते हैं। तो ये जो है सब सिंगल कलर ही है। ऐसे अब जब छोटा प्लांट रहता है, जब हम लोग लेके आते हैं तो एक्चुअली पता नहीं चलता है कि सिंगल मतलब कि कौन सा कलर है या बाई कलर निकलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोले डबल बोले होंगे लेकिन आपको सिंगल मिल जाए, तो इस तरह का भी होता है। इधर देखोगे तो ये है आपका चाइना रोज़। तो ये भी काफ़ी अच्छा खिला है। तो ये आपका चाइना रोज़ है। ये जो है इसका मुझे नहीं मालूम है, ये इम्पिटिसन है। ये वाला एक इम्पिटिसन है, ये भी इम्पिटिसन है। और ये तो वर्बेनियम है। और ये है जीनिया, इसमें भी अभी फ्लावर आया नहीं है। इधर एक, इधर भी आप देखोगे तो ये भी यहाँ पे एक इम्पिटिशन हम लोग का हो गया है, क्योंकि कुछ दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी तो इसलिए फूल सब थोड़े से मुरझाए हुए लगेंगे। बट धूप हो रहा है, कल भी थोड़ा धूप हुआ था, आज भी हो रहा है। तो इस हिसाब से ये फिर से जो फूल है फिर से ब्लूम करने लगेंगे। और इधर आप एक जो लंबा लाइन देख रहे हैं ये है पूरा गुलदाउदी का, जिसको क्रिसेंथेनम भी कहा जाता है। तो ये एक बार आप लगाते हो ये वाला, और उसके बाद आपको सेम उसी पौधे से वापस आप फिर से और पौधे बना सकते हो। तो बस आपको हर बार इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऐसा फूल है जो सबसे पहले ही खिल जाता है। क्योंकि इसका आई थिंक पूरा ठंडा ये रह नहीं पाता है, इसका एक पीरियड आई थिंक 15 डेज तक के लिए ये रहता है। उसके बाद फिर ये इस तरह से पिंकिश टोन थोड़ा आ जाता है इसमें, और ये हो जाता है ख़त्म। तो लेकिन जब ये आता है तो ये बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि सबसे जी पहला फूल जो खिलता है वो यही होता है यहाँ पर। और ये देखोगे जो अभी नया है, देखो कि कितना अच्छा लग रहा है ये एकदम। और इसमें हल्का हल्का महक भी रहता है। तो चलिए आ जाते हैं हम अब इधर। इधर में आप देखोगे तो इसको प्लास्टिक फूल भी कहा जाता है। अभी इसमें ब्लूमिंग हुई नहीं है, बट आई थिंक अब कली तो लगभग अब खिलने ही वाला है। आई थिंक एक दो दिन में पूरा खिल जाएगा ये। तो ये अब देख सकते हैं इतने सारे नीचे भी इसमें बर्ड्स आ चुके हैं, तो ये बहुत जल्दी खिल जाएगा। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे है आपका ग्लैडुलस। ये फूल आपने गुलदस्ता में देखा होगा। तो इसको भी आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप ख़रीद लो। इसका एक जो बड्स होता है, बड्स या कहेंगे रूट्स में एक प्याज जैसा निकलता है, तो उसी से ये वापस से ग्रो हो जाता है। जब ये पूरा खिल जाएगा, इसका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, तो ये सूख जाएगा। और जब सूख जाएगा तो नीचे से बस एक प्याज जैसा आपको बड्स बड्स कहेंगे या जो भी आप कह लो निकलेगा। उसको आप रख लो और अगले साल फिर से उसको लगा दो तो फिर से ये ग्रो हो जाएगा। तो इसको भी आपको बार बार ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये है डालिया आपका। और शाम को देखा था तो इस साइड था थोड़ा, इस साइड मुड़ा हुआ था, लेकिन अभी सूरज क्योंकि उस साइड से निकल रहा है सूरज, इसलिए ये डालिया भी उस साइड घूम गया है। तो ये पूरा जो लाइन है ये डालिया का, तो सब में कली आ चुका है। तो आई थिंक एक सप्ताह में पूरा इसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इधर। तो ये हम लोग का गार्डन के बीच का एरिया है। तो हम लोग जो सबसे अंदर में है वो है आपका कॉस्मोस। कॉस्मोस दो तरीके का होता है, एक होता है ठंडा का, एक होता है गर्मी का। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ठंडा का, और जो गर्मी का होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इतना लंबा टाइप नहीं होता है, ये थोड़ा लंबा टाइप होता है। और इसमें फ्लावरिंग भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये भी हम लोग पहला बार लगा रहे हैं,
ये हम लोग ने पिछले बार जो लगाया था वो गर्मी का था, तो इसमें फ्लावरिंग होगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। और यहाँ उसके जस्ट आउटर वाले सर्कल में देखोगे तो गेंदा है, वो तो आई थिंक सबको मालूम होगा। गेंदा है एक येलो, और उसके बाद फिर ऑरेंज। उसके जस्ट आउटर वाला में देखिएगा तो ये है एंटेनियम। ये एंटेनियम है। तो कुछ इस तरह का फूल होता है एंटेनियम का, अलग अलग कलर का। तो ये एंटेनियम है आपका। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये है एलिसम। तो एलिसम जब लेते हैं तो कुछ इतना छोटा पौधा हम लोग लेते हैं और इसको लगा के फिर रख मतलब केयर करना पड़ता है, तब जाके ये पूरा इतना बड़ा एरिया को पूरा वाइट कर देता है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा वाइट हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ है आपका सिनेरेरिया पिंक कलर का। एक ये देखो ये भी सिनेरेरिया है बाई कलर। ये देखो कितना सुंदर कलर आ रहा है इसमें। और यहाँ देखोगे तो ये एलिसम है। ये देखिए पूरा इसको पूरा भर दिया है ये आपका एलिसम। उसके बाद आ जाते हैं इधर। तो इधर ये जो पॉट में है ये आपका है पिटूनिया। पिटूनिया ही है ये, आई थिंक डिफरेंट है, ये पता नहीं चल रहा है मुझे क्या है ये फ्लावरिंग होगा तब पता चलेगा। और यहाँ अगर देखोगे तो ये आपका है सेलोसिया। तो सेलोसिया भी बहुत अच्छा फूल है। देखोगे अगर तो कलर इसका काफ़ी वाइब्रेंट है, तो ये बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी एरिया भी अच्छे से कवर करता है। और ये गार्डन में सबसे लास्ट तक रहता है ये फूल, जैसे है वैसे ही एकदम। तो ये फूल मुझे काफ़ी पसंद है। इधर जो देखोगे तो वो है आपका सालविया। सालविया ये इस तरह का कुछ दिखता है सालविया। इसमें भी फूल लगभग आ चुका है, बट क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कुछ दिनों से काफ़ी बारिश हो रही थी तो इसलिए आप देख सकते हो ये सब जो फूल है थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जो नए फूल आए हैं स्टिल नए आ रहे हैं। ये सब देखोगे ये एकदम नया है। तो ये है। इधर देखोगे तो वहाँ तो बीन्स लगा हुआ था, इधर आपका सरसों लगा हुआ है। सरसों है ये, हुआ नहीं है अभी, स्टिल छोटा है ये। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे है आपका मटर। मटर भी है, ये मटर भी हो गया लगभग। तो कल और भी वहाँ आगे देखोगे तो और भी मटर है। तो ये पूरे एरिया में मटर लगा हुआ है। इस बार हम लोग सबसे मटर इस बार पहला बार लग रहा है हम लोग के गार्डन में। तो अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है। कल हम लोग ने तोड़ा भी था और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, या मतलब जो गार्डन का मटर रहता है मीठा मीठा लगता है। तो ये है। यहाँ पे देखोगे तो ये आप जो गार्डन के बीच में लगा हुआ है ठंडा का कॉस्मोस, तो वो सेम यहाँ पे भी वही है, कॉस्मोस ही है ठंडा का। तो कुछ इस तरह का है। और यहाँ आप देखोगे छोटा छोटा, तो इसको कहा जाता है माछी गेंदा। ये भी हम लोग ने पहला बार लगाया देखने के लिए किस तरह का फ्लावरिंग आता है इसमें। तो कुछ इस तरीके का आता है इसमें फ्लावरिंग, इसको माछी गेंदा कहते हैं। और इधर देखोगे तो जस्ट मटर के साइड में आपका है मूली। तो ये आप देख सकते हो ये है पूरा मूली। तो ये हम लोग एक दो लाइन मूली लगाते हैं इस एरिया में कि खुद के खाने भर हो जाए। तो इसलिए यहाँ आप देखोगे तो यहाँ लगा हुआ है मिर्चा। मिर्चा का भी पेड़ छोटा छोटा है, तो इसमें आया है नहीं अभी कुछ। और उसके जस्ट साइड में देखोगे तो ये है आपका प्याज, जिसको दल सग्गा प्याज भी कहते हैं। जो इसका एक्चुअली पत्ता यूज़ होता है, आपको जो चाइनीज़ डिशेस या फिर पत्ता का सब्जी भी बनता है और भी बहुत कुछ इसमें यूज़ होता है इसका। तो इसका मेनली लोग पत्ता खाते हैं। तो ये आपका दल सग्गा प्याज है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये और वहाँ पर, तो ये है आपका नास्ट्रेसियम। बहुत ज़्यादा फैलेगा लेकिन इसका डिमेरिट ये भी है, और ये किसी दूसरे पौधे को या फूल को होने नहीं देगा। इसका फूल आप अगर देखोगे तो जैसे कद्दू का फूल होता है
उसी तरह का फूल आता है इसमें भी। तो आप देखोगे एक फूल आ भी रहा है यहाँ पर, लेकिन स्टिल अभी खिला नहीं है। तो उस तरीके का कुछ होता है, लेकिन कलर डिफरेंट रहता है। मेरे पास जो पिछले बार लगाए थे वो आपका एक येलो कलर का था और एक ऑरेंज कलर का, लेकिन इसमें ब्लू रेड ये सब भी आता है। वो वो आप नर्सरी से देख के खरीद सकते हो या पूछ के, अगर वो लोग बता पाएँ सही से। और जस्ट प्याज के साइड में हम लोग का लगा हुआ है धनिया। तो ये पूरा धनिया लगा हुआ है। तो अगर कभी धनिया का ज़रूरत है तो डायरेक्ट हम लोग यहीं से तोड़ के ले जाते हैं। और जस्ट धनिया के साइड में लगा हुआ है हम लोग का टमाटर। तो ये है टमाटर। टमाटर इस बार काफ़ी अच्छे साइज़ के हुए हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ का टमाटर हुआ है इस बार। तो ये पूरा लगा हुआ है टमाटर। ये देखिए एक डालिया पूरा लगभग खिल ही गया है। तो ये कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अब इधर बताते हैं। इधर देखिएगा तो यहाँ पे मेथी लगा हुआ है। तो जब भी घर में मेथी पराठा बनता है तो डायरेक्ट हम लोग यहीं से तोड़ लेते हैं। उसके जस्ट आगे में लगा हुआ है पालक। तो पालक अभी हुआ नहीं है, होगा। और इसके जस्ट साइड में यहाँ पे जो प्याज है, ये जो हम लोग खाते हैं प्याज, वो प्याज लगा हुआ है। तो ये तो लास्ट तक रहेगा, क्योंकि जब ये सूख जाता है तब जाके हम लोग निकालते हैं। तो ये चीज़ है। उसके जस्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ है बैगन। तो ये एरिया पूरा बैगन का है। यहाँ पे कुछ बैगन हुआ भी है, दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो, ये क्या, ये बैगन हुआ भी है। और भी बैगन हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर में काफ़ी सारे बैगन हैं अंदर में। तो ये है बैगन। और इस साइड में है, ये पूरा एरिया में पहले आपका बीन्स ही लगा हुआ था। यहाँ अगर देखोगे तो बीन्स इसमें भी आया हुआ है, आई थिंक इसमें भी। हाँ, ये देखिए, बीन्स। बीन्स है इसमें। तो ये बीन्स है। और यहाँ अगर देखा जाए इस साइड में, तो यहाँ पे है आपका गोभी। ये जो पूरा एरिया है ये गोभी है। ये गोभी लगा हुआ है। गोभी एक बार ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं, तो वो हम लोग ने हटा लिया, फिर वापस से हम लोग ने लगाया है। इसलिए ये आप देखोगे तो ये जो पौधे हैं ये भी छोटा, साइज इनका भी छोटा है। और जस्ट इसके साइड में ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया में लगा हुआ है आपका ब्रोकोली। गोभी और ब्रोकोली में अंतर ये है, इसका जो पत्ता देखोगे वो थोड़ा डीप कलर का होता है, जबकि गोभी जो होता है वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, लाइट ग्रीन की तरह। तो ब्रोकोली आई थिंक इसमें अभी तक आया नहीं है। नहीं, ब्रोकोली आया नहीं है अभी तक। छोटा छोटा हो रहा है, खाने की कोशिश करता हूँ। देखो पता नहीं आपको दिखाई दे रहा हो कि नहीं। यहाँ पे देखो, ये हल्का सा छोटा सा आया हुआ है। तो वही धीरे धीरे करके ग्रो करके बड़ा ब्रोकोली बन जाएगा। और यहाँ देखोगे तो ये जो है ये है आपका बंदा गोभी, जिसको कैबेज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पूरा बंदा गोभी है आपका। तो इस एरिया में लगभग 2 लाइन तो हम लोग का बंदा गोभी लगा हुआ था। 2 लाइन बंदा गोभी लगा हुआ था। तो अभी बाकी सब हम लोगों ने हटा लिया है, सिर्फ बंदा गोभी बाकी है यहाँ पर। तो यहाँ एक गोभी हुआ है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो ये गोभी एक हुआ पड़ा है। तो ये हो गया गोभी। और जस्ट यहाँ पे अगर साइड में देखिएगा तो ये है पूरा आलू। ये एरिया में पूरा आलू है। तो हम लोगों ने इस एरिया में आलू लगा के रखा है। तो आलू का पत्ता का भी सब्जी बनता है। और आलू जब ये सूख जाएगा तो फिर आलू इसमें से निकलेगा।
और यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये है आपका टमाटर, ये टमाटर है। और यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ये गांठ गोभी है। तो अभी ये पूरा हुआ नहीं है, ये और इसका साइज बड़ा होगा। तो हम लोग 2-3 गांठ गोभी भी लगाते हैं हर साल। तो ये एक गांठ गोभी अभी बचा है। एक गांठ गोभी कल टूटा था तो उसका साइज इससे काफ़ी बड़ा था। तो ये रहा मेरा छोटा सा एक गार्डन टूर। तो इसी तरह आप भी अपने गार्डन में कुछ कुछ फूल और साग सब्जी लगा सकते हैं। तो अभी ठंडे के टाइम में अच्छा ग्रो होता है, फूल भी अच्छा होता है और साग सब्जी भी अच्छा ग्रो हो जाता है। एक वीडियो मैं इसके बाद भी बनाऊंगा, जब जब ये सब में जो फूल अभी तक खिले नहीं है तो ये सब में जब ब्लूमिंग आ जाएगा